कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकूबी करेंगे। झूठी खबरों से तासुर जा रहा है जैसे रियासत वजूद खोती जा रही है। सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं, पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है। हमारे पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और ज़रख़े ज़मीन है। 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन हमने कायदे आज़म के 3 ज़रूरी असूलों ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुलाया और तनज़्ज़ुरी का शिकार हो गए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद ज़राअत पर काम करना है। प्रोजेक्ट से हासिल होने वाली आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को दिया जाएगा, बाकी हिस्सा किसानों और ज़राई रिसर्च के लिए रखा जाएगा। तमाम अजला में एग्रीकल्चर मॉल्स का इनेकाद किया जाएगा, जहाँ किसानों को हर तरह की ज़राई सहूलियात मुयसर होंगी। फौज का इसमें रोल सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब, किसानों के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पीटीआई के इंतखाबी निशान का मामला, इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से मुतालिक मशावरत। फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में डिवीजनल बेंच से रुजू करने का फैसला। अदालत से हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। अदालत के फैसले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। मुखालिफिन की कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान ना रहे। किसी जमात से इंतखाबी निशान लेना उसे ख़त्म करने के मुतरादिफ है। बल्ले का निशान अवामी उमंगों की निशानी है। सियासी रहनुमाओं के अदालतों पर हमलों की मजम्मत करते हैं। पीडीएम जमातों को इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामलात देखने का इख्तियार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया, उसे चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए लाया गया। बादशाह सलामत के कागजात भी मंजूर हो गए, हमारे किसी उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए। ये तारीख की बदतरीन धांधली है। कब तक मुल्की जमहूरियत के साथ खेल तमाशा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर खान और वकला को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाज़त दे दी। निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है, इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त के काबिल समात होने की मुखालफत। अदालत का दरख्वास्त की मुखालफत करने पर इजहार बरहमी। क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि टिकट्स के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की निगरानी में बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात कराई जाए। इंतखाबी मुहिम, सियासी जोड़ तोड़ का मौसम। नून लीग का कराची मिशन, एमक्यूएम और नून लीग की बहादुराबाद में बड़ी बैठक। सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। NA 242 समेत दीगर नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से हतमी फैसला नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के दरमियान एक और मुलाकात शेड्यूल। आइंदा बैठक में सीट एडजस्टमेंट पर हतमी फैसला होने का इम्कान। एमक्यूएम संजीदा पार्टनर है नवाज शरीफ का। खैर सगाली का पैगाम लेकर आया हूँ। मिलकर कराची और मुल्क को अजीम बनाएंगे। कराची अरबों रुपए कमा कर देता है। कराची में टूटी फूटी सड़कें और खटारा बसें चल रही हैं। 3 बार के वज़ीर आज़म को हथकड़ियाँ लगाकर दुनिया के सामने रुस्वा किया गया। क्या वो लाडला था? लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बाद भी पेश नहीं होता। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। रहनुमा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए जिसके समरात आम पाकिस्तानी तक पहुँचे। सियासी जमातों में इस वक्त ज़हनी हम आहंगी सबसे बड़ी शर्त है। एक बेहतर जमहूरियत और पाकिस्तान बनता हुआ देख रहा हूँ। एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून में हम आहंगी मौजूद है। कराची में शहबाज शरीफ की पीर पगारा से मुलाकात। नून लीगी सदर ने पीर पगारा को नवाज शरीफ का पैगाम दिया। दोनों जमातों का इंतखाबात में एक दूसरे की सपोर्ट करने का फैसला। इंतखाबात मिलकर लड़ेंगे, दोनों जमातों में इत्तेफाक। सिंध की अहम शख्सियात जामकाम और
जाम करम मुस्लिम लीग नून में शामिल। जाम कायम और जाम करम ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अहम रहनुमाओं की शिरकत से सिंध में तरक्की का सफर तेज करने में मदद मिलेगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला कल सुनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो के वकील ने एतराज़ात पर तहरीरी जवाब रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करा दिया। एतराज करने वाला NA 127 का वोटर ही नहीं, वकील का मौक़िफ़। मियांवाली में बानी PTI के कागजात नामजदगी पर मुखालिफ उम्मीदवार खुर्रम हमीद रोखड़ी ने एतराज़ आयद कर दिया। सजा याफ्ता होने और नाअहल करार दिए जाने पर कागजात मुस्तरद करने की इस्तदा। फैसला कल शाम को सुना दिया जाएगा। कराची के हल्का NA 242 में शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ात दाखिल। करप्शन केसेस में मुलविस होने और मॉडल टाउन वाक़े की वजह से कागजात मुस्तरद करने की इस्तदा। NA 149 से जहांगीर तरीन की लीगल टीम रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू पेश एतराज़ात में जवाब जमा करा दिए। PP 171 से साबिक वफाकी वज़ीर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर कर दिया गया। फैजाबाद धरना केस तहकीकाती कमीशन ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को दोबारा तलब कर लिया। फैजाबाद धरना कमीशन ने तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवाया। फैज हमीद फैजाबाद धरना केस में आइंदा हफ्ते अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। नोटिस का मतन लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल बनने से माजरत कर ली। जस्टिस जवाद हसन ख्वाजा और जस्टिस फैसल जमान खान ने माजरत की। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ और जस्टिस फारूक हैदर को तैनात कर दिया। दोनों जज साहिबान रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों के खिलाफ कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने का फैसला करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 30 दिसंबर की बजाय 13 जनवरी तक होगी। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात 16 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। ट्रिब्यूनल 20 जनवरी तक एतराज़ात पर फैसला कर सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को जारी होगी। जनरल नशिस्तों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत के फ्री कैन को नोटिस 11 जनवरी को तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नसवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। किस एक्ट के तहत एतराज़ात हो सकते हैं बताएं। अदालत का फवाद चौधरी के वकील से इस्तफसार। इलेक्शन एक्ट के तहत बताएं कहाँ लिखा है इश्तिहारी की स्क्रूटनी नहीं हो सकेगी। जस्टिस अली बाकर नसवी के रिमार्क्स। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और शांदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का केस। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया। 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का मतलब शहरियार आफरीदी और शांदाना गुलजार की दरख्वास्तें मंजूर। पहले गुड टू सी यू कहा जाता था, अब मासूम कहा जाता है। मुल्की इस्तेहकाम के साथ खिलवाड़ करने वालों को मासूम कहा जा रहा है। लाडले को लॉन्च करने के लिए मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकाला गया। स्नाइपर के मवाद को सियासत सबाब से हटकर इस्तेमाल किया गया। जेल में लाडले को कहा गया कि इलेक्शन मुहिम चलाएं। लीगी रहनुमा अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे कागजात मुस्तरद हुए तो सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। ख्वाजा आसिफ झूठा प्रोपेगेंडा करके इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे बेटे के मुजरिम हैं। उसे जिंदा लाश बनाकर छोड़ा गया। ख्वाजा आसिफ के वालिद ख्वाजा सफदर ने भी मुखालिफ उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद करा के इलेक्शन जीता था। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। पारा नुक्ता अंजमात से भी कई दर्जे नीचे। अस्तोर में दर्जा हरारत -13, गिलगित में -6 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज। ज़ियारत में पारा -2 तक गिर गया।
ईमान मिजारी ने जीवन साथी चुन लिया। ईमान मिजारी की अपने दोस्त वकील अब्दुल हादी से शादी हो गई। सोशल मीडिया पर सफेद साड़ी सफेद फूल दुल्हन की सादगी की तारीफ। दुल्हा और दुल्हन ने सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान किया। दोस्तों और अजीजों की जानिब से मुबारकबाद, मुझे अपनी मोहब्बत मिल गई। दुल्हा अब्दुल हादी।